आप सभी परम आत्माओं से आग्रह है कि अपना आँख आनंदपूर्वक बंद करें। थोड़ी देर भजन सुनेंगे, फिर अपना चर्चा आरंभ करेंगे। मोहे तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। आप सभी परमात्मा हैं और आप सभी के विचार अलग अलग हैं और होने भी चाहिए। सबके विचार परम होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से बेहतर होते हैं। आज मुझे अपना विचार रखने का समय मिला है, इसके लिए आप सभी को एक परम धन्यवाद। आज चर्चा से पहले यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे रचनाकार की सारी रचनाएं, जिसमें आप भी हैं, सारे पूर्ण होते हैं, पवित्र होते हैं, अपने आप में सुंदर होते हैं। इसलिए मेरे विचार पर चर्चा के दौरान कृपया अपने तरफ से कोई प्रतिरोध उत्पन्न न करें। पूरी वार्तालाप समाप्त होने के बाद या तो आज या कल हम उस पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है वर्तमान में जीना और उसका महत्व। वर्तमान क्या होता है? अक्सर हम सुनते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। वर्तमान लोग एक समय, एक पीरियड को मानते हैं, जैसे सोचते हैं कि आज मेरे पास जो है वही वर्तमान है और उसी में जीना चाहिए। आज मेरे पास जो परिवार है, आज मेरे पास जो संपत्ति है, आज मेरे संपर्क में जितने लोग हैं, उन्हीं लोगों के साथ जीना ही वर्तमान में जीना होता है। यह वर्तमान में जीना है, लेकिन वर्तमान थोड़ा लंबा हो गया। मेरे जो सोच में, विचार में आता है कि वर्तमान क्या है। वर्तमान का अर्थ होता है अभी दो पल के बीच जो समय होता है, वही वर्तमान होता है। जैसे मैं अभी गौड़ साहब को देख रहा हूं, तो मेरा वर्तमान अभी गौड़ साहब को देखना है, और मैं इस परमात्मा के रूप को देखता हूं और मोहित हो जाता हूं। लगता है कि संसार की सारी खूबसूरती यही झलकी हुई है और आत्मा प्रसन्न हो जाता है। जैसे मेरा नजर घूमकर मुरुगन साहब के साथ तरफ जाता है, तो हमारे लिए वर्तमान यह हो जाता है, यह क्षण हो जाता है। जिस समय मुरुगन साहब को मैं देख रहा हूं, मुरुगन साहब से बातें कर रहा हूं, यह हमारा वर्तमान बन जाता है। और यह वर्तमान बनते ही परम आनंद की झलक होने लगती है। सारी सारी समस्याएं समाप्त होती है, क्योंकि न पीछे कुछ था न आगे कुछ है। यह वर्तमान होता है। अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, वही मेरा वर्तमान है। और उस सोच में जो भी इंसान हो, जो भी वस्तु हो, वो परम पिता परमेश्वर का अमूल्य रचना है। हमें उसे आनंद के साथ देखना चाहिए। हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जैसे सब उस क्षण जो होता है वही वर्तमान मेरे नजर में होता है। क्योंकि एक पल भी पीछे अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए वह भूतकाल हो जाता है और उसका कोई महत्व नहीं होता है, भले हो वह कितना भी महत्वपूर्ण हो।
जैसे अगर जब तक मैं गौर साहब को देख रहा था तब तक तो परम आनंद था। जैसे मैं अपनी नज़र घुमाकर मुरुगन साहब को देखना शुरू किया तब मुझे गौर साहब के साथ की गई चर्चाओं का कुछ भी प्रभाव मेरे ऊपर न होना चाहिए, अन्यथा जिस पल मैं मुरुगन साहब से बात कर रहा हूं उस समय वह आनंद की जो सीमा होगी वह निकल जाएगी, वो सीमा निकल जाएगी। किसी पेड़ को देखते हैं, किसी पक्षी की आवाज को सुनते हैं, पेड़ के हिलते हुए पत्ते को देखना, झरना, आकाश को देखना, किसी दो इंसान को बातों करते हुए देखना, इंसान को चलते हुए देखना, वही वर्तमान है। उस क्षण ही वर्तमान होता है और आनंद उसी समय झलकता है। आनंद की बारिश हर वक्त हो रही है। हम तो कभी कभी छतरी लगाकर, अपने विचारों का छतरी लगाकर उस परम आनंद की बारिश से अपने आप को बचा लेते हैं। इतना तो खबर सबको होता है कि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, फिर हमें उस पर विचार करने का कोई भी औचित्य नहीं है। फिर भी न जाने क्यों हम उन विचारों में उलझे हुए रहते हैं। और जो आने वाला है वह अनिश्चित है और उस अनिश्चित चीज को हम निश्चित करने की कोशिश कर जाते हैं। यही हमारी भूल हो जाती है। वर्तमान तो वह है दो सांसों के बीच में जो समय होता है, उससे भी कम क्षण। अगर वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान वही है जो दिख रहा है, जो सोचा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, जो बोला जा रहा है। वर्तमान में जीने की कला को ही परम आनंद की प्रकाष्ठा मानी गई है और मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान में जीने में वाला किसी भी इंसान से दुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे पता है कि हर मुलाकात एक अंतिम और नई मुलाकात होती है। आप जब भी किसी इंसान से मिलते हैं तो नए इंसान से ही मिलते हैं। हम समझते हैं कि वो इंसान से हम दोबारा मिल सकते नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से हर क्षण इंसान का शरीर बदलता है, हर क्षण इंसान का सोच बदलता है। इंसान शरीर और सोच से ही मिलकर बनता है। जब हर क्षण सोच और शरीर बदलते रहता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि हर क्षण इंसान नहीं बदल रहा है? तो जो इंसान मुझे कल गाली दिया था, अब शब्द बोला था, आज तो वो इंसान है ही नहीं। वो तो नया है, नया इंसान है। और जो इंसान अभी नया है तो नया से कोई गिला शिकवा तो होता नहीं है, तो उसे तो आनंद की प्रकाष्ठा ही होती है। तब भी हम जब भी किसी से बातें करेंगे परम आनंद झलकने लगता है। यही कारण है। और जिस इंसान से आप बातें कर रहे हैं वर्तमान में, जैसे आपकी नजर हटती है वो इंसान बदल जाता है। अर्थात जिस इंसान से आप चर्चा कर रहे हैं उसे फिर दोबारा मुलाकात आपसे नहीं होगी, क्योंकि उसका शरीर और सोच बदली हुई होती है। तो इस अंतिम मुलाकात का आनंद लीजिए। जब भी हम अंतिम आनंद का मुलाकात लेते हैं तो आगे के बारे में सोच समाप्त हो जाता है और हम परम आनंद में आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं हर मुलाकात नई और अंतिम होती है। हर वक्त आप नए होते हो, हम भी नवीन होते हैं। इसलिए हर मुलाकात का परम आनंद लेते जाइए, परम आनंद लेते जाइए, वर्तमान का मजा लेते जाइए, परम आनंद।